नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल हैकर्स ऑफ जॉब्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरी आपके आगे एक रिक्वेस्ट है कि हमने जो चैनल बनाया है इस पर हमारी जो वीडियोस आ रही हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो हैं, रिपीटेड क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इफ़ेक्टिव वीडियो है। और जो हम क्वेश्चन जो भी लेके आ रहे हैं, अभी हमने एक एसएससी जीडी के लिए हम जीए की रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ डाल रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन की सीरीज़ डाली है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिपीटेड सीरीज़ डलती रहेगी। आपको उसको क्या करना है, देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ही वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैं आज फिर आपके लिए मैथ के क्वेश्चन की कुछ इफ़ेक्टिव क्वेश्चन की कुछ सीरीज़ लेके आया हूँ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इस पहले क्वेश्चन में बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड ए क्लास टीचर। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल और इफ़ेक्टिव वे से शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, बोल रहा है 24 बॉयज़ है और एक टीचर है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए 25। इसको करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे करते जाना आपने। मतलब कि टोटल पर्सन जो हो गए हमारे पास हो गए वो हो गए 25, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उनकी जो एवरेज ऑफ 24 बॉयज़ एंड ए क्लास टीचर ऑफ ए क्लास इज़ इक्वल टू 15 ईयर। मतलब कि उसने ये बोला कि 25 बंदों की जो है एवरेज एज है 15 ईयर है। तो बोल रहा है इफ़ क्लास टीचर लेफ्ट द क्लास, अगर क्लास टीचर है क्लास छोड़ के चला जाता है तो उनकी जो एवरेज है वो कम हो जाती है और 14 हो जाती है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से करवाया जाता है, पहले आपको बोला जाएगा 25 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर एक छोड़ के चला गया, फिर 24 को आप 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आया उन दोनों को माइनस करो, तो फिर वो पूछेगा कि क्लास टीचर की एज आ जाएगी। हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, वो भी इफेक्टिव वे है अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो इसको करने का सिंपल वे मैं एक बताने जा रहा हूँ। अगर कम हो जाए बढ़ जाए तो उसका सिंपल वे ये है कि हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। हमने क्या करना कि इसको हम ले लेंगे 24 + 1, मैंने आपको पहले बता दिया 25 होता है, ठीक है। 25 हो गया, हमने क्या करना उसके साथ में ले लेना इन दोनों की एज को, जो एज इतनी थी और इतनी होगी, उन दोनों को आप चाहे माइंड में कर लो माइनस, चाहे ऐसे लिख के कर लो। ये मैं आपको पहले लिख के पहला करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए। माइंड में सीधा हो जाता 1 और उसके साथ प्लस यही चीज़ जो रह जाती है उसको ऐड करना। तो देखिए कितना बन गया 25 + 14, 25 + 14, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 39। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट 39 इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव वे से करवाया मैंने। करना क्या है, जो टोटल पर्सन है उसको लिखना है, उनकी जो पहले एवरेज थी और जो बाद में रह गई या बढ़ गई या कम हो गई, उन दोनों को जो करने के लिए बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट माइंड में ही कर लो, ऐड करने के लिए ऐड माइंड में कर लो, प्लस वही लास्ट वाली जो एवरेज बनती है उसको ऐड करना है। और उन दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो एज ऑफ टीचर आएगी। चलो इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एवरेज एज ऑफ 11 नंबर इज़ 21। देखो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, इसमें भी क्या बताया जाता है कि 21 को पहले 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो फिर वो बोलता है कि 3 ऐड करना है, तो न्यू एवरेज क्या बनेगी। तो इसको क्वेश्चन का करने का सिंपल और एक लाइन में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। क्या करना है, उसने बोला है एवरेज ऑफ 11 नंबर इज़ 21। अगर हर एक नंबर में 3 जोड़ा जाता है तो वो पूछ रहा है न्यू एवरेज क्या होगी। हमने कुछ नहीं करना, इस 11 के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने क्या करना है 21 + 3 जो बड़ा है उसको ऐड कर देना है, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, नंबर्स को देखना भी नहीं है हमने, बस इसको ऐड करना है तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, इसको देखना नहीं। जो अगर बोले सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर बोले कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इतने गुना डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, उसी हिसाब से उसको मान लो। अब ये बोलता कि हर एक नंबर को 3 से गुणा किया जाए तो न्यू एवरेज एज क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 3 क्वेश्चन को आ रहा है एक ही क्वेश्चन में, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसको हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी, एज आ जाएगी 63। अगर बोल रहे हर एक नंबर को 3 के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 7। तो न्यू एज कितनी आ गई 7। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600। ठीक है, इसका बहुत ही इफेक्टिव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिपीटेड, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो बोल रहा है प्रॉफिट, और बच्चे फंसते भी इसी क्वेश्चन में हैं। वो बोलता है कि प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ए आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, उसको बेचने के बाद उसको जितना प्रॉफिट होता है, बेचा उसने कितने का, 600 रुपये का, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है तो एक वस्तु, और उसी को अगर वो बेच रहा है 400 रुपये में, तो उसको जो लॉस हो रहा है, ये दोनों चीज़ें जो है इक्वल है। इतने में बेचे तो लॉस भी जितनी, मान लो 25 रुपये बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, हम मान लेते हैं एग्जांपल, तो 25 रुपये ही लॉस हो रहा है, सेम एज बोल रहा है। तो बोल रहा है अगर 25% हमें प्रॉफिट चाहिए तो हमें उसी को, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो ना, उसने पहले 600 रुपये में बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ वो नहीं बताया, और अगर वो 400 रुपये में बेच रहा है तो उसको लॉस हुआ उतने रुपये का ही, जितने रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब वो बोल रहा है उसको कितने में बेचें हम कि हमारा जो प्रॉफिट है 25% हो जाए। तो इसका बहुत ही इफेक्टिव वे है, मैं बता देता हूँ आपको इसको करना कैसे होता है। हमने सिंपलेस्ट वे है, कुछ नहीं करना होता हमने। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं कि बहुत ही सिंपल वे है स्टूडेंट। देखिए हमने क्या करना था, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को हमने कर देना ऐड। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम करेंगे ऐड कर दिया। उसके बाद सेलिंग प्राइस को ऐड करने के बाद देखते जाइएगा 25%, तो 25% को हम कैसे लिखते हैं, 25/100 लिखते हैं ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इसमें भी हमने 100 ऐड, इसमें भी 100 ऐड कर देना, और इसमें भी 100 ऐड कर देना। सिंपल और इफेक्टिव वे बताने लगा हूँ। तो इसको ऐड करने के बाद कितना बना, 100,000 हो गया, और ये बन गया 125/200। देखते जाइएगा कितना ही इफेक्टिव हो गया, ये जीरो इसके साथ कट गई और ये 5 आ गया। ठीक है, तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा 625। ये क्वेश्चन हर बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, अगर नहीं समझ आता तो फिर बार बार पॉज करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इफेक्टिव है ये, इफेक्टिव है कोई नहीं बताएगा आपको। सिंपलेस्ट मेथड है, जो दोनों ही सेलिंग प्राइस है उसको ऐड करो, और जो अगर मान लो वो लॉस परसेंट बोलता, इतने कम परसेंट लॉस पर कर रहा है, तो देखो हमने क्या करना होता है, इसकी जगह पे जो लिखा है ना हमने 100 माइनस, मान लो वो बोलता 25% लॉस पर बेचे, तो -25 कर देना होता हमने, -25। तो इसका मतलब इसकी जगह पे आ जाता 75/200। ये इसको ऐसे भी पूछ सकता है, तो मैंने दोनों वे से आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 4th। हाँ, इसको देखिए, ये स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, स्टूडेंट हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ आ सके, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बीच में हम क्वालिटी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। बोला 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। मतलब कि कोई, मान लो वो बोल रहा है कि कोई 3 नंबर है। ठीक है, बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, 2 नंबर आर रिस्पेक्ट 20% 50% मोर देन थर्ड, मतलब कि फर्स्ट नंबर तीसरे नंबर से 20% ज़्यादा, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर से 50% ज़्यादा। तो वो बोल रहा है कि अब बताओ कि परसेंटेज इज़ द फर्स्ट ऑफ सेकंड, मतलब कि जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे से कितने ज़्यादा परसेंट बड़ा है। ठीक है, जिसके बारे में उसने पहले लिखा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। उसने फर्स्ट लिखा ना, ये देखो ये चीज़ इसके फर्स्ट में लिखा हुआ ना कि फर्स्ट दूसरे से कितना बड़ा, तो करना क्या होता है, हमने 120 लिखना। वही तरीका जो आपको बता रहा हूँ कि 100 + 20, और नीचे भी 100 प्लस आपका आ जाएगा 50। ठीक है, साथ में आपने लिखना मल्टीप्लाई 100। तो देखिए कितना बन गया, 120/150 × 100। तो उसने पूछा कितने % ज़्यादा है, तो ये कट जाएगा आपका, तो ये कितना आ गया, 4 × 20 कितना आ गया, 80%।
80% आ गया स्टूडेंट्स। देखिए कितना इजी है। अगर वो बोलता सेकंड पहले से कितना बड़ा है तो सेकंड वाला हम ऊपर लिखते। अगर वो बोल देता 20% 50% मोर है ना, अगर वो बोल देता 20% 50% कम है तो वही 100 माइनस, इधर भी माइनस। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव वे से करा रहा हूँ स्टूडेंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बार बार पोज करके समझिए। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, द डेली वेज इज इंक्रीज्ड बाय 25%। इसको हम ऑप्शन से उड़ा देंगे। देखो बोल रहा है कोई बंदा है, कोई डेली जाता है काम करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोल रहा है उसकी जो वेजेस मिलती थी, मान लो कुछ मिलता था उसको, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है उसको 25% उसकी इंक्रीमेंट लगी है। जैसे हर एक कोई काम करता है, प्राइवेट करता है, सरकारी करता है, उसकी इंक्रीमेंट लगती है ना, चाहे 2 साल बाद, साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, वही ये बताया उसने कि इंक्रीमेंट लगी है उसकी। अब वो बोल रहा है इंक्रीमेंट लगने के बाद अब उसको 25 रुपये पर डे मिल रहे हैं। तो बताओ कि व्हाट वाज हिज डेली वेज बढ़ने से पहले, जो उसकी इंक्रीमेंट लगी, इंक्रीमेंटल लगने से पहले जो उसका इंक्रीमेंट लगने से पहले जो उसकी इनकम थी डेली उसको कितनी मिलती थी। तो इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। देखो अगर मैं मानता हूँ, देखो जी पहले तो ये बताओ, आपको इतना पता होना चाहिए 25% क्या होता है। मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया हुआ है, ये होता है 1/4, ठीक है। अब सीधी सी बात है, पॉइंट में आंसर है नहीं, तो इसका मतलब जो भी है अब ऑप्शन में वो 4 से कटना चाहिए, जो भी आंसर होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं कटता और ये भी नहीं करता, ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शन से करवा रहा हूँ, देख लो। अगर आप लेते हो 24, मैं मान लेता हूँ चलो 24 है, मतलब इसका 50% बढ़ा है ना। अगर 50% कितना 25% सॉरी, तो 25% कितना होता है, ये होता है, इसको काट लो 6। मतलब कि जो हमने लिया, ये इसकी पहली बेस थी, उसमें कितनी इंक्रीमेंट हुई 6, तो बोल रहा है वो 30 बन गई, तो इधर बढ़ रही है 25, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे अगली जो एक रहेगी ऑप्शन, वो भी करके बता देता हूँ आपको, ये तो आंसर है नहीं, वो भी करके बता देता हूँ। देखो जैसे तो जैसे सीधा ही आंसर आ गया, लेकिन करके देते हैं। देखो 20 का 25% कितना आ गया 5, और इसी में ऐड करना है 20 + 5 कितना हो गया 25, आ गया आंसर। देखो बहुत ही इफेक्टिव वे और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये देखिए पूरा फर्स्ट ईयर ही डिपॉजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हम ऑप्शन के साथ करेंगे। फर्स्ट ईयर ही डिपॉजिट 10% ऑफ द अमाउंट इन हिज लॉकर, ठीक है। अपने लॉकर, कोई जो बैंक में पहले लॉकर मिलते थे, या आप अकाउंट कह लो, अपने खाते में कोई बंदा है जो पहले साल में वो डिपॉजिट कराता है 10% अपनी अमाउंट का, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में वो करवा रहा है आप 20%, ठीक है। ये इतनी सी बात है। तो वो बोल रहा है 20% ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट, मतलब कि जो इतना बढ़ के जो हमारे पास आया ना, उसका 20% वो करवा रहा है सॉरी, उसका 20% करवा रहा है। तो वो पूछ रहा है बट फाइंड द अमाउंट एट प्रेजेंट इन हिज लॉकर। वो बोल रहा है कि अब बताओ कि उसके लॉकर में जो अब कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखो बहुत ही सिंपल वे से स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो इसके बारे में भी बोल रहा है कि देख लेना, तो क्वेश्चन है, हाँ ये देखो आधा क्वेश्चन है, अब देखते हैं। वो बोल रहा है कि उसने पहले 1200 था, ठीक है, उसके पास पहले 1200 था। एक मिनट में लॉक कर लूँ इसको लॉक कर लूँ, इसको लॉक कर लेता हूँ ना, तो ये जाएगा नहीं कहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, आधा दिख रहा था ना, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूँ, इरेज कर लेता हूँ इसको थोड़ा। अब देखो अब क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखो। पूरा 1200 था उसके लॉकर में, ठीक है, 1200 रुपया था। तो उसने बोला 10% ऑफ हिज अमाउंट इन हिज लॉकर। अच्छा, इसका 10% क्या हुआ ये बताओ, पहले मैंने आपको बताया हुआ निकालना। अब ये मत बोलना कि बताया नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है परसेंटेज निकालने में शॉर्टकट तरीके से, तो मेरे को कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, मैं दोबारा निकाल दूँगा। तो स्टूडेंट्स क्या है देखते हैं कि
ये इतना आ गया इसका 10%, मतलब इसमें ऐड किया, देखो 1 2, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, सॉरी ऐड कर देता हूँ, कितना बन गया, ये बन गया 1320। अब बोल रहा है जो उसकी अमाउंट उसमें लोकर में ऐड हुई ना उसका 20%। देखो जी इसका 10% कितना हो गया 132 और 20% क्या था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 6 और 2, मतलब कि जो 1320 है ना उसको 2 6 और 4 में ना ऐड कर लो, 4 6 और 2 कितना हो गया 8, और आपके सामने दिख रहा होगा आपको आंसर। देखा आंसर कितनी जल्दी निकल गया, कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, उसने बोला उसके पास ये अमाउंट था, उसने अपने अमाउंट का पहले साल में 10% जमा करवाया, तो जमा करवाने के बाद 120 उसका निकाल के 10% में ऐड किया, वो 1320 आ गया, और उसका 20% इंक्रीज का वो निकाला उसमें ऐड किया, तो आ गया आपका आंसर 1584। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्टूडेंट किसी को परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम है मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, आप मेरे को कमेंट करो, मेरी वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको भी लॉक कर लेता हूँ एक बार, कहीं क्वेश्चन जाएगा नहीं, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, देखो ये पाइप वाला बहुत आता है, पाइप की बहुत रिक्वेस्ट आई मेरे को, सर की पाइप में प्रॉब्लम आती है, पाइप के क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, ये टाइम वर्क वाला ही क्वेश्चन है। बोलो देखो क्या रहा है, 1 2 पाइपें हैं, 2 पाइपें हैं स्टूडेंट, देखो अभी अगर 2 पाइप है मतलब 2 बंदे हैं, पाइप है बंदे हैं एक ही बात है। बोल रहा है एक बंदा जो है, सॉरी एक बंदा जो है वो कोई पाइप है, समझ लो पाइप समझ लो, वो एक टैंक को 60 मिनट में भरता है, ठीक है, और जो एक बी पाइप है वो उसको 75 मिनट में भर रहा है। देखिए वो काम वाला ही है, मैंने भी पहले भी आपको वो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कहा। तो कोई तीसरा बंदा है वो उसका नहीं पता, ठीक है, थर्ड पाइप है वो एम्प्टी कर रही है, उसका नहीं पता कितने टाइम में खाली कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो बोल रहा है इन तीनों का जो काम है ना, ये खाली कर रही है, ये दोनों भर रहे हैं, ठीक है, वो 50 मिनट में हो जाता है। तो बोल रहा है बताओ वो तीसरी पाइप जो है वो उसको टैंक में कितनी देर में खाली करेगी। स्टेटमेंट को पहले अच्छी तरह से समझ लेना, वो कह रहा है कि ए इतनी देर में भर रहा है, बी इतनी देर में भर रहा है, और सी कोई टाइम है और उतनी देर में खाली कर रहा है उसको। तो बोल रहा है टोटल उनका जो वर्क हो रहा है ना वो 50 मिनट में हो रहा है, तो सी अकेला कितनी देर में भरेगा। ये क्वेश्चन वही है कि एक बंदा कोई काम को इतनी देर में कर रहा है और दूसरा बंदा इतनी देर में, और तीसरा उस काम को नष्ट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, नष्ट कर रहा है तो उनका काम दिया है, तो तीसरा कितनी देर में नष्ट करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो काम वाला ही क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं। देखो मैंने पहले भी आपको टाइम वर्क में शॉर्ट ट्रिक में बताया था, देखो ये ले लेते हैं। देखो मैं बोलता हूँ कि वही मैंने आपको बताया था, इसको ले लेना 60 × 75 अपॉन ए आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको काट लो, ये आ गया आपका 100/3, इसको याद रखना, ठीक है। ये आपका आ गया 100/3, दोनों का काम देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों का काम ए और बी का दोनों का काम आ गया 100/3, ठीक है। अब कोई सी है उस काम को नष्ट कर रहा है, पता नहीं कितनी देर में कर रहा है, उन दोनों का काम जो है नष्ट कर रहा है, तो नष्ट करने के बाद 50 बन रहा है। देखिए आपको स्कूल में छोटी या इंस्टीट्यूट वाले भी करवाते होंगे, इसको करके इस कैल्शियम लेते हैं, वो काम नहीं करना। देखो मैंने बोला था आपको कि अगर कोई एक काम, दोनों का काम दिया होता है, एक का दिया होता है दूसरे का निकालना होता है, मैंने माइनस बोला था उनको, माइनस कर दो। मैं ये है क्या, ये एक्चुअली में है ये चीज़ है कि ये सी का काम है और इक्वल्स टू 50, ये दोनों ऐसे हो रहे हैं काम, ठीक है। अब सुनते जाइएगा ध्यान से, मैं करूँगा कैसे इसको, ये चीज़ बन रही है, ठीक है, ये चीज़ बन रही है। तो मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, सॉरी, छोटा कर लूँ, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, वो देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा। मतलब कि ये चीज़ बनी है ये वाली, मतलब कि एक काम आ गया आपका 100/3 और एक आ गया 50, ये मतलब कि ये टोटल हो गया, ये 50। अब ध्यान से देखिएगा, ये टोटल है, ये 50 है, मतलब कि
एक माइनस करने वाला काम आ गया, टोटल मिला हो और एक का मिला हो तो दूसरे का निकालना हो, तो माइनस करने वाला काम ध्यान से देखिएगा। 100 या 50 कर लो आप, 50 ये आता था और हम क्या करते थे नीचे माइनस, मैंने आपको बताया वो नीचे माइनस करो, ठीक है। अब नीचे माइनस करते हैं हम इसको, ठीक है, देखते हैं ध्यान से। अब इसको नीचे माइनस कर रहा हूँ मैं, इसको नीचे माइनस कर रहा हूँ, देखिए ये तो चलो ये बन गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। वैसे तो ये कट ही जाएगी ये चीज़ें, 3 तो कट गया, आपको सामने दिख रहा है। ये कितना बन गया 150 माइनस 100, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ये चीज़ बन गई, बनी ना, आपके सामने बनी है ये चीज़ सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये तो सबको पता 3 कट जाएगा, ठीक है। ये बन गया 50 × 100 और 50। अब बच्चे जो होते हैं ना बहुत होशियार बनते हैं। बच्चे का काम मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स का फटाफट मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना हमने। देखो अब जो कटने वाली चीज़ है उसको काट दो, ये पूरा ही कट गया, देखो आ गया 100 आ गया, कितनी आसानी से आ गया। अगर आपकी मल्टीप्लाई स्ट्रॉन्ग है तो हम कोई मेथड, कोई एलसीएम, मैंने आपके सामने कोई एलसीएम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। इंस्टीट्यूट वाले एलसीएम करवाते हैं, ये देख लीजिए यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था, ठीक है, और ये आपका 100 मिनट आंसर आया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो जो 2 काम इकट्ठे हैं उनको निकाल लो, तीसरा उसको ख़त्म कर रहा है तो उनका टोटल दिया हुआ है, तो टोटल में से हमने माइनस करना होता है, आपको पता भी है टोटल में से माइनस करना होता है, तो वही हमने किया। ये देख लो आसानी से किया हमने, देख लो इधर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लो आराम से, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक है। तो हम लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको भी मैं लॉक कर लेता हूँ 1 मिनट, ताकि इधर उधर हिले ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन लॉक, सॉरी अब ये हिलेगा नहीं, थोड़ा अनलॉक कर लो इसको, क्योंकि ये थोड़ा उधर हो गया, इसका थोड़ा सा अब लॉक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है, फिर वो पाइप वाला ही आ गया, पाइप वाला ही आ गया। वो टाइमिंग में पूछ लिया उन्हें पाइप वाला कि ये एक पाइप है, ठीक है, देख लो जी, एक पाइप पी है क्यू है, फिर टैंक इन 10 × 12 आवर, ठीक है। तो सी उसको फिर खाली कर रहा है। अब उसने टाइमिंग में पूछा, तब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, टाइमिंग में पूछ लिया उसने, ठीक है। अब मैं पहले दोनों का काम निकाल लेता हूँ, ठीक है। सी इसको खाली कर रहा है, मतलब नष्ट कर रहा है, तो पहले तो मैं पी और क्यू का काम तो आप सबको अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम हम लेते नहीं है, हमें लेना आता नहीं, सीधी सी बात है, हम एलसीएम उलसीएम वाला काम नहीं करते, सीधा ही ये 11 ये 5, मतलब कि 60/11 आ गया, ठीक, आ गया। अब ये आ गया किस्म का टोटल काम, और सी है अकेला कर रहा है, वो माइनस करना, वो नष्ट कर रहा ना, जो नष्ट कर रहा है वो माइनस हो गया, समझो उसको नेगेटिव लेके समझो, ठीक है। अब उसको माइनस करते हैं हम, ठीक है। ये देख, एक का 60/11 और एक है हमारा 6, ठीक है। तो काम हमारा फिर वही है, ठीक है। ये हो गया हमारा, देख लो, इसको कर लो मल्टीप्लाई और इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, काम वही है, कुछ नहीं होता, बस बंदों वाला जो काम है, बस उसको पाइप को बोल दिया, उसको पाइप ऐसे कर रही है, होता कुछ नहीं। यहाँ भी आपका 11 कट जाएगा, देखना अब 6 × 60/11। तो स्टूडेंट इसमें देखो अब नीचे वाले का क्या बनेगा, 66 - 60/11, फिर 11 कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, देखो ध्यान से देखो, ये बच गया आपका। अब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं ना वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई क्यों करना, हमारा कटिंग करके ये 60 में 60 देखो 60 आ गया। अब ये देखो, अब इसको ध्यान से देखना है क्या, क्वेश्चन को समझ लो पहले, वो क्या बोल रहा है 2 बंदे हैं, काम एक टैंक को फिल कर रहे हैं, तीसरा उसको खाली कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है ऑल द 3 आर ओपन एट, सुबह 7 बजे उसको खोला गया, तो उसने बोला 1/4 टैंक विल बी फिल्ड, उसका 1/4 भाग कितनी देर में फिल हो जाएगा। अब ये जो हमारा निकला ना कंप्लीट वर्क निकला, कंप्लीट, ठीक है। ये जो हमारा 60 है ना, ये कंप्लीट वर्क है, तो इसका 1/4 कितना होगा, देखिए 1/4 15, ये 60 घंटे में बोल रहा था, ठीक है। इसका मतलब जो फिल हो रहा है 15 आवर में, ठीक है। अब सुबह 7 से लेके
15 घंटे होने पर कितना टाइम होता है, ठीक है, 22 जो कि रात के हैं, रात के 10 PM, ठीक है 10 PM। तो वो देखिए ऑप्शन में है हमारा 10 PM, ये रहा हमारा 10 PM। सिंपल। स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कमेंट करो, हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छी तरह से समझो। सिंपल इफेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी मैं लॉक कर लेता हूँ 1 मिनट में, नहीं तो क्वेश्चन इधर उधर निकल जाता ना। इसको लॉक करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे। क्वेश्चन ही डिलीट हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन डिलीट हो गया मेरे से, बाई मिस्टेक आ गया, सॉरी क्वेश्चन आ गया। तो इसको मैं लॉक लगाता हूँ 1 मिनट, सॉरी ये लग गया लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को भी देख लो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। तो लो क्वेश्चन ले लो इसको और अच्छी तरह से समझ लो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनाएंगे। पूरा कोई बंदा है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है, कल को आप भी पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करके जॉब में लोगों, हमारी तो बेस्ट विशेष है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो और पेपर निकालो, इसी साल में आपको नौकरी लगे। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी कोई सैलरी है, सैलरी बताई नहीं, 100 है, 10 है, 50,000 है, 30,000, कुछ नहीं बताया। उसने बोला पहले 20% बढ़ी और फिर 20% घटी। तो बोला बताओ उसकी सैलरी में कितना चेंज आया, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मेरे जैसा पेपर डालने वाला होता तो मैं लिखता 0%। बच्चे लगाते हाँ 20 बढ़ा 20 कम हुआ चलो 0%, लेकिन नहीं, इसमें देखो अच्छी तरह से। इसको एक ही चीज़ याद रखनी ध्यान में, इस तरह का क्वेश्चन आए, पहले बढ़ी 20 फिर कम हुई -20, फिर एक प्लस माइनस माइनस होता है 20 × 20, ठीक है। तो इसके नीचे लगाना 100, ये इसको याद ही रखना, बस ये कट गया। तो ये कितना हुआ देखो, -400/100 कितना आ गया, -4 आ गया। -4 मतलब डिक्रीजिंग, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर वो बोल देता कि पहले 20%, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें, पहले 20% बढ़ी फिर 40% बढ़ी, चाहे 20% ही बढ़ी, तो उसको क्या करना, 40% ले रहा हूँ मैं, 40 + 20, क्योंकि डिक्रीज तो ही नहीं इसलिए प्लस आएगा। देखो ये 60, ये कितना आ गया 8, तो वहाँ पे होगा 68% इंक्रीज, ठीक है। यही है इसका। तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो बच्चों को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, और मैं क्वेश्चन हमेशा हमारे चैनल पर हैकर्स ऑफ जॉब्स के चैनल पर रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाले और आगे भी आने वाले क्वेश्चन को ही करवाया जाएगा, हम फालतू क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नोट इट, और थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।